दोस्तों, गौतम अडानी को हर रोज नए झटके लग रहे हैं। अडानी और हिडनबर्ग का मामला अब सिर्फ इंडिया या अमेरिकी कंपनी के बीच की लड़ाई नहीं रही। आपको लगातार देश नीति ने इस खबर से रूबरू करा रहा है कि किस तरह से देश का पैसा, चाहे वो LIC का, चाहे वो SBI का हो, चाहे वो सरकारी बैंकों का हो, वो डूब गया। और इस पर PM मोदी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी तरह से चुप है, मौन है। गौतम अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के 3 लाख करोड़ से ज्यादा डुबा दिया। अडानी ग्रुप ने LIC के 18,000 करोड़ की लंका लगा दी। अडानी ग्रुप के चलते बैंकों का 80,000 करोड़ दांव पर लग चुका है, जो कि कभी भी डूब सकता है। लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप ने नया दांव चला है, जो काम सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी खूब करते हैं। वो है राष्ट्रवाद की चद्दर ओढ़ना। अडानी ग्रुप ने बड़े ही चालाकी से यह कह दिया कि अडानी ग्रुप को बदनाम करके भारत पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं हिडनबर्ग ने कहा है कि तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है अडानी ग्रुप, और अब राष्ट्रवाद के आड़ में जो है वो खुद को बचा नहीं सकता। अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग के बीच सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ली जो है कि जंग छिड़ गई है, जो अब इंटरनेशनल मीडिया की सबसे दिलचस्प कहानी बन चुकी है। लेकिन यह भारत के लिए महज कोई खबर नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी दांव पर लग चुका है। पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगी कि हिडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच फिर से क्या आरोप प्रत्यारोप लगा है। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील है कि आप तक जिस तरह से हम रिपोर्ट या खबरें लेकर आते हैं, उसे आगे भी जारी रखने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। तो इसलिए देश नीति की ताकत बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भले ही हमारे देश की मीडिया अडानी ग्रुप को बचाने में जुट गई हो, उदाहरण के तौर पर अब सुशांत सिन्हा का ट्वीट देखिए। कुछ दिन पहले तक का नैरेटिव था कि PM मोदी ने देश अडानी को बेच दिया, इसलिए अडानी के पास इतना पैसा है। अब नैरेटिव है कि अडानी ने फ्रॉड करके इतने पैसे कमाए हैं। भाई, एक बार मन बना लो कि कैसे पैसे कमाए हैं। ऐसे तो अपना झूठ खुद ही एक्सपोज कर रहे हो भाई, गजबे है। अब देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है, तब इस पत्रकार का इस तरह का मजाक दिखाता है कि पत्रकारिता किस स्तर पर जा पहुंची है। लेकिन वही विदेशी मीडिया ने अडानी पर हिडनबर्ग के खुलासे को नजरअंदाज तो नहीं किया। उल्टा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, अल जजीरा समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया अडानी ग्रुप पर एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं। आगे ऐसे ही खुलासे के बारे में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले जान ले कि अडानी ने 413 पन्नों की रिपोर्ट में किस तरह से खुद का बचाव किया। अडानी ग्रुप की तरफ से रविवार को एक बयान जारी किया गया। ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों पर 413 पेज का जवाब भी जारी किया। ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों को भारत पर हमला बताया। ग्रुप ने कहा कि 24 जनवरी को मैडॉफ्स ऑफ मैनहट्टन हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को पढ़कर हैरान और काफी परेशान है। ग्रुप ने कहा है कि यह रिपोर्ट झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रुप ने कहा है कि हिडनबर्ग के दस्तावेज चुनिंदा मिस इन्फॉर्मेशन का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। इसमें एक खास मकसद के लिए ग्रुप को बदनाम करने के लिए निराधार आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने आगे कहा कि बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हुए शॉर्ट सेलिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने के लिए हिडनबर्ग सिक्योरिटीज ने एक झूठा बाजार बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप ने कहा है कि यह बहुत चिंता की विषय है। चिंता की बात है कि बिना किसी क्रेडिबिलिटी या एथिक्स के हजारों मील दूर बैठी एक संस्था के बयानों ने हमारे निवेशकों पर गंभीर रूप से बुरा प्रभाव डाला है। यह हमला अडानी ग्रुप पर हमला नहीं, यह हमला भारत पर हमला है। यह भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता पर थ्रेट है। तो वही हिडनबर्ग भी इस पर चुप नहीं बैठा। जिन्होंने अपनी 2 साल की कड़ी मेहनत, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है, उसने अडानी को अमेरिका के कोर्ट में केस लड़ने का खुला चैलेंज तो किया। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को जवाब देते हुए लिखा कि हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा, अडानी राष्ट्रवाद को चोला ओढ़कर धोखाधड़ी से नहीं बच सकता। हम मानते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। हम साथ ही यह भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। हमारा मानना है कि फ्रॉड चाहे जो भी करे वो फ्रॉड होता है। आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते।
हिडनबर्ग ने कहा है कि अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से उसने 62 सवालों के जवाब नहीं दिए और इस 413 पन्नों की रिपोर्ट में देश को, दुनिया को उलझा रहा है अडानी ग्रुप। जर्मन मीडिया आउटलेट DW ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सबसे बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को लगा है। LIC अडानी ग्रुप की कंपनियों में से सबसे बड़ा घरेलू निवेशक है और सरकार ने दबाव बनाकर LIC के 18,000 करोड़ को अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कराया, जो अब डूब चुका है। DW रिपोर्ट के मुताबिक सेबी भी अलर्ट हो गया है। सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप की तरफ से किए गए हर सौदे की बारीकी से जांच कर सकता है। अडानी ग्रुप ने हाल में कई बड़े सौदे किए जिस पर अब जांच हो सकती है, लेकिन हो सकती है पर ये सारा खेल जो है, सारा मामला जो है वो अटका हुआ है, क्योंकि सरकारी संस्था अडानी ग्रुप पर किसी प्रकार की जांच करने से बचेगी, परहेज करेगी। मोदी और अडानी के डायरेक्ट कनेक्शन को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अडानी डूबा तो मोदी सरकार डूबेगी, देश डूबेगा। अडानी ग्रुप ने भले ही इसे भारत पर हमला करार दिया हो, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर बिलियनियर बिल एक्मैन ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट को सही ठहरा दिया और हाईली क्रेडिबल क्लेम किया है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक तरफ हिडनबर्ग और एक तरफ अडानी ग्रुप जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लगातार अडानी ग्रुप खारिज करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अडानी ग्रुप को करारा तमाचा मारने से भी हिडनबर्ग पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में ये जो राष्ट्रवाद का चूल्हा ओढ़कर अडानी ग्रुप इसे भारत पर हमला करा रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी विषय नहीं है, विषय है देश के बारे में, देश के तमाम लोगों के बारे में और देश का जो पैसा दांव पर लग चुका है उसके बारे में। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों आगे फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आजाद मीडिया को, निष्पक्ष मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपकी मदद की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज्यादा मैं आपसे कहती हूं, जितना ज्यादा आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति और मजबूत होगा और आप तक यूं ही निष्पक्ष तरीके से खबरें पहुंचा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।